प्रसंग बहुत प्यारा है, लेकिन समय अनुसार हम सब आगे की कथाओं को भी श्रवण करना, इसलिए संक्षेप में श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। भोलेनाथ जी ने आके लाल जी का दर्शन किया। छठवें दिन के हुए भगवान की छठी पूजी गई। जब वृंदावन जाते हैं तो दिल्ली से जब आते हैं तो छठीकरा पड़ता है, जहाँ से वृंदावन के लिए मुड़ते हैं, वहीं पर भगवान की छठी पूजन हुआ, इसलिए उस स्थान का नाम छठीकरा। जितने भी गांव है ना, सबके नाम भगवान की लीलाओं पे रखे। ब्रज में लगभग 400 गांव हैं और उन सब गांवों का नाम भगवान की लीला पर ही है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं जहाँ भगवान ने कोई लीला ना की। हमारा जो गांव है जहाँ जन्म हुआ उसका नाम है खाम्बी गांव। खाम्बी इसलिए पड़ा, वहाँ खंबा ठाकुर जी ने अपने हाथ से स्थापित किया, बलराम जी ने। तो खंबे से खंबवन हुआ, फिर वो धीरे धीरे अपभ्रंश होता होता खाम्बी पड़ गया। तो वहाँ ठाकुर जी ने खंबा गाड़ा, और वो इसलिए गाड़ा क्योंकि भगवान ने कहा ये ब्रज का लास्ट गांव है, ये बॉर्डर है, यहाँ से आगे हमको नहीं जाना, गैया चराते चराते इससे आगे नहीं जाना है। तो हमारा जो गांव ब्रज के एकदम अंत में पड़ता, वहाँ से 1 किलोमीटर भी आगे जाओगे तो ब्रज खत्म हो जाएगा। तो खंबा आज भी है, सब दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं उसका। तो सारी भगवान की लीला। तो छठी पूजन की गई छठीकरा में। इधर पूजन हुआ, उत्सव मन रहा था। नंद बाबा ने सोचा कि चलो हर माह ब्रज के लोग कंस को कर देते थे। कर माने टैक्स, जैसे राजा को देते, गवर्नमेंट को देते हम टैक्स, तो कंस राजा था तो सारे गांव मिलकर के नंद बाबा को देते और नंद बाबा देने जाते कंस को। बाबा ने सोचा लाला के जन्म में हमने भूल गए, व्यस्त हो गए, चलो आज थोड़ी सी 6 दिन का हो गया लाला, आज कर दे के आते। तो बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेके चले गए मथुरा, और उधर मथुरा से आ गई पूतना मौसी। पूतना आई, बड़ी सुंदर अप्सरा का वेश बना करके आ गई, नंद महल में घुसी, यशोदा मैया को बधाई दी। यशोदा मैया ने देखा कि बड़ी सुंदर अप्सरा आई है, लाला की बधाई लेके, चल बहन आजा बैठ, तेरे लिए क्या लाऊं, कुछ खाएगी पिएगी तो बैठ, मैं तेरे लिए बधाई में मिठाई लेके आती हूँ। तो मैया भीतर चली गई मिठाई लेने। पूतना लाला को गोद में लेके स्तन से दूध पिलाने लगी, और दूध पिलाते पिलाते मन में शत्रु भाव लेके दूध पिला रही, पर ठाकुर जी तो देखो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान ने कहा वाह 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 वाह, कितना कितना वात्सल्य है पूतना में। देखो माता मैया जैसे होती है ना, माँ जैसे बालक को दूध पिलाती है, ऐसे हमको पिला रही है, जाओ हम भी तुमको माता की जैसी ही गति देंगे। और भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचा। घबराई पूतना लाल जी को गोद में लेके आकाश में उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। भगवान उसके संग संग उड़ते गए, और फिर भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना धड़ाम से धरती पर आ गिरी। ब्रजवासी भागे भागे आए, अरे लाला को ले गई, लाला को ले गई, चलो चलो ढूंढो। ढूंढते ढूंढते आए तो देखा पूतना के शरीर पर ठाकुर जी दोनों स्तनों के बीच बैठे, आराम से जोर जोर से हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे। और विशाल शरीर है पूतना का। सो सब ब्रजवासियों ने उस पर सीढ़ी फीढ़ी लगा के लाला को नीचे उतार के और फिर गौशाला ले गए। गाय की पूंछ से झाड़ा लगवाया, गौमूत्र से स्नान कराया। देखो पुराने समय में कोई ये दवाइयाँ तो होती नहीं थी, कोई बड़े बड़े अस्पताल होते नहीं थे, बड़े बड़े डिग्रियों वाले डॉक्टर होते नहीं थे। सारे रोगों की दवाई एक ही होती थी, गाय। कोई भी बीमारी हो सबकी दवाई गौ माता से निकल ही आती थी, सब रोगों की दवाई गाय होती थी। पर आजकल तो फिर घर में ही गाय नहीं, तो इसलिए रोग भी बढ़ गए, घर घर में रोग पहुंच गए। गाय के घी में इतनी शक्ति होती थी कि वो पूरे जो आसपास के बुरे कीटाणु ने उनका नाश कर देती थी। आपने शायद कभी देखा हो, क्या होता था पहले लोग को सांस की बीमारी होती थी, सांस की। अब लोग को ज़्यादा समझ तो थी नहीं कि सांस की बीमारी क्या होती है। वो समझते कि ये कोई भूत प्रेत चढ़ गया है इसके भीतर, जो सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो क्या करते, वो गाय का कंडा लेते, गाय का घी उसमें डालते, उसमें से थोड़ी थोड़ी धुआं निकलती, और जब धुआं निकलती तो उसका सर पकड़ के, जिसको लोग कहते कि इस पे कोई भूत चढ़े, उसका सर पकड़ के उस धुएं के ऊपर करते, और तंत्र मंत्र कुछ बोलते अड़ंग झड़म कि ये सब निकल जाए, भाग जाए।
और 2-4 बार ऐसे करने से वो एकदम ठीक हो जाता, और सब कहते वाह वाह वाह, मंत्र पढ़ने से और देखो भूत भागे। फिर वो भूत होता नहीं था, वो सांस की बीमारी होती थी। और गाय के धुएं से जो ऑक्सीजन निकलता है, जो वायु जो निकलती है, उससे सारे शरीर की जो हमारी बुरी जो बीमारी होती है ना, वो खत्म हो जाती है। और लोग समझते थे किसी देवी देवता ने कुछ ठीक कर दिया, पर असल में ठीक करने वाली गाय होती थी, गौ माता होती थी। तो आज जब ठाकुर जी को भी गोपियों को लगा कि हमारे छोरा पे कोई भूत प्रेत हैं, देखो इतने बड़े बड़े दैत्य आ रहे हैं ब्रज में, तो उन्होंने भी गाय का आश्रय लिया। गाय का आश्रय लेकर के गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाया। फिर भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, जो सकट के रूप में आया। तृणाव्रत का उद्धार किया, जो आंधी के रूप में आया। इन सब पर ठाकुर जी कृपा करते करते अब थोड़े थोड़े हमारे लाल जी बड़े होने लगे हैं। अब बड़े होने लगे हैं तो शैतानियाँ भी इनकी चालू हो गई हैं। अच्छा खासा बढ़िया मैया नहला धुला के श्रृंगार करके उनको वस्त्र पहना के आभूषण पहना के बिठा के जाती, और जैसे भीतर काम में लगती सोई ये दौड़े दौड़े भागे भागे जाके कीचड़ में खूब लोटपोट होकर के नहाते। मैया बोलती राम राम राम, कैसो उद्यमी छोरा पैदा भयो है। कितनी मेहनत करके या को नहलाया धुलाया और देखो जाके फिर बैठ गयो कीचड़, पिछले जन्म में सूकर होगा। ठाकुर जी बोलते वाह मैया तू तो बड़ी भारी ज्योतिषी है, तो को कैसे पता लगी मैं पिछले जन्म में सूकर हो। ठाकुर जी ने अवतार लिया ना, वराह अवतार सूकर के रूप में। भगवान कहते मैया तो को तो पतो लग गई हम कौन है। मैया बोली हाँ हमको पतो, तोते बड़ो कोई उद्यमी नहीं होगा दुनिया में। एक पल आंख बची नहीं कि गायब। कभी गैया की पूंछ को पकड़ के ठाड़े आ जाते, और गैया को बछड़ा ठाकुर जी को पकड़ के जोड़ते रेस लगा, तो मैया चिल्लाती तेरी पूंछ छोड़ दे, पर ठाकुर जी पूंछ पकड़ के वहां के पीछे घिसटते जाते, सारे ब्रज में परिक्रमा लगा आते। वही बछड़ा की पूंछ पकड़े पकड़े पर पूंछ नहीं छोड़ते। ऐसी प्यारी प्यारी लीला ठाकुर जी अपने इस ब्रज लीला में कर रहे हैं, और बड़े चतुर हैं, बड़े बड़े चतुर हैं। इनकी चतुराई कोई पार नहीं पा सकता है। सब गोपी सी चतुराई पर वारी वारी जाती है। फिर श्री ठाकुर जी का नामकरण हुआ, अनेक नाम रखे गए। भगवान ने फलवाली पर कृपा की। भगवान ने फिर ऊखल बंधन की लीला की। भगवान के आंगन में 2 पेड़ थे, यमला अर्जुन। ये पिछले जन्म में कुबेर के बेटे थे, तो इनको श्राप दे दिया था देवर्षि नारद जी ने। इन्होंने उनका अपमान किया, जिसके कारण श्राप लगा कि तुम पेड़ बन जाओ। लेकिन जब ये रोए नारद जी के चरणों में, महाराज हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अनर्थ हो जाएगा, कैसे हमारा कल्याण होगा, तो नारद जी ने कृपा करके आशीर्वाद भी दे दिया कि तुम पेड़ तो बनोगे, पर तुम नंद यशोदा के घर के उनके आंगन के वृक्ष बनोगे। और जब ठाकुर जी अवतार लेंगे ना द्वापर में, तो उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज भगवान ने उनके उद्धार की एक लीला बनाई। कौन सी लीला बनाई? सुबह का समय, सुबह सुबह यशोदा मैया अपना हाथ से लाला के लिए माखन दधी मंथन करके माखन निकाल रही है। माखन निकाल रही है यशोदा मैया। ठाकुर जी को आवाज सुनाई दे गई कि हाँ सुबह हो गई, चलो उठो। ठाकुर जी उठे और आंख मलते मलते रोते रोते अपनी मैया ढोरे जाके जोड़ जोड़ते रोवे लगे, मैया हमको तो रोटी चाहिए, हमको तो माखन चाहिए। बाबा सूरदास जी अपनी लीला में, अपने पदों में इन भावों का दर्शन कराते कि देखो ठाकुर जी का रूप देखो। वैसे तो खुद ही भुतेरे काले हैं, पर मैया ने रात को जो काजल लगाया ना सोने से पहले, आज उसको मल मल के पूरे मोड़े पे फैला लिए और भी सुंदर लग रहे हैं। पूरे मुख पे काजल लगो भाई, और रोते रोते मैया ढोरे बोले मैया माखन दे दे। मैया कहती है लाला निक देर बैठ जा, देख अभी तो मैं निकाल रही हूँ, निक देर लगेगी। ताजा ताजा माखन खावे में मजा आवेगो, बासी माखन खा के क्या करेगो। ठाकुर जी तो एक नंबर के जिद्दी, मैया हम तो माखन ही लेंगे। मैया जानती हैं
हर माता जो होती है वो अपने बच्चे की नस जानती है कि इसको कब कौन सी दवाई देनी है। तो मैया बोली लाला एक काम कर, तू थोड़ी देर एक बात बता। मैया ने सोची आपको मन भटकाना पड़ेगा। मैया बोली बेटा एक बात बता, तू तू माखन की जिद करो, एक काम करना, जब तक मैं माखन निकालू तू चंदा मामा के संग बैठ के खेल ले। देख कितने सुंदर दिख रहे चंदा मामा। अब तो ठाकुर जी माखन भी भूल गए, अब तो चंदा मामा ही लेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, भैया हमको चंद्र खिलौना दे दो। तो मैया बोली अरे देख तो सही ऊपर है चंदा। बोले ना हमको यहाँ चाहिए धरती पे। अब मैया बोली या के तई धरती पे चंदा सूरज कहां लाऊं। पर फिर मैया ने बुद्धि लगाई। मैया एक थाली में जल लेके आई, थाली लेके आई, वह थाली में चंदा मामा की जो परछाई है प्रतिबिंब दिखा रही। तो उसकी जो परछाई है वो थाली में दिख रही है। तो मैया कह रही ले आ गए हो ना चंदा मामा धरती पे। तो ठाकुर जी ने थाली पकड़ के पानी फेंक के मारो। बोले ना ये तो नकली है, हमको तो असली वालों चाहिए, ऊपर ते लेके आओ। अब मैया बोली आपको कहाँ ते रोग लग गए, अच्छो बोलो माखन मांग रहे हो, माखन तो दे भी देती, अब चंदा कहाँ ते लाऊं। फिर मैया ने बुद्धि लगाई कि अब या की बुद्धि को बदलो, थोड़ो बालक का मन जो है ना वो जिद्दी होता है, उसका भाव बदल दो तो वहां लग जाता है। मैया बोली अच्छा लाला एक बात बता, चंदा छोड़ माखन छोड़, एक बात बता बहू लेगो तू, ब्याह करवावेगो। अब तो महाराज इनके मन में लड्डू फूटवे लगे। हाँ हाँ मैया मेरो ब्याह करवा दे। मैया बोली ठीक है तो करवा दूंगी, आज सुबह हो जान दे, फिर बाबा को बताऊंगी, तेरे बाबा को रिश्ते एक आध जगह भेजूंगी, दो चार छोरी देखेंगे, कछु दिन महीना भी लग सके। ठाकुर जी बोले ना ना मैया, इतने अगर शाम तक की भी बात हुई तो शाम तक भी कितने बढ़िया बढ़िया रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे, तो पता है कितनी बढ़िया बढ़िया छोरी निकल जाएंगी। मैया अभी इसी क्षण ब्याह करवा दे। मैया बोली बाबर रह गए तू, ब्याह करवा दे ब्याह करवा दे, ऐसे कई ब्याह को गुड्डा गुड़िया को खेल होवे का ब्याह, कोई छोरी ढूंढेंगे, पतो करेंगे, वाकू कछु कुल खानदान ढूंढेंगे, ऐसे कैसे करवा दूं। हाँ तेने अगर कोई पहले ते खोज रखी हो तो अलग बात है। अब तो ठाकुर जी एकदम लाल पीले है गए, शर्मा गए। कैसे बताए मैया, हमने तो जन्म जन्म ते खोज राखी, हमारी जो स्वामिनी है ना वाकू संगी लेके आए हैं हम धरती पे, अकेले हम आए ही नहीं। हमने यहाँ गोकुल में जन्म ले लिया और वो वहाँ बरसाने में विराजी हुई है, संगी लेके आए हैं श्री जी को अपने। पर ने सकुचा गए, शर्मा गए कि ने मैया है थोड़ी मर्यादा रखनी पड़े, कैसे बोले। पर मैया तो गट गट की जानती है, मैया भी जानती है कि ब्याह तो मैं या को करूँगी वृषभान की छोरी थे, वृषभान की लाली थे। तो दोनों मैया बेटा आपस में मीठी मीठी बात कर रहे थे, तभी धीमी धीमी सी आवाज भी आई आँच की, और मैया को याद भी आया कि अरे हम तो चूल्हे पर दूध गर्म करने रख के छोड़ के गई थी, और ये इसने कहा इस बातों में फंसा दी, बैठ तू यहाँ पे। और ठाकुर जी को उठा के बिठा के मैया भाग गई दूध अपना जो चूल्हे पर रखा था उससे बचाने। अब देखो भगवान को ये जो अंग्रेजी में कहते हैं ना इग्नोर, भगवान को ये इग्नोरेंस पसंद नहीं है। ठाकुर जी आए और कोई उनको देखे ना, गोदी में बैठे उनको उठा के बिठा के भाग गई, तो ठाकुर जी को ये पचा नहीं। अच्छा हमसे ज्यादा प्यार मैया इस अपने दूध दही से करती है, ले अभी बताए देते हैं। सो भगवान ने अपनी फेंट में से बांसुरी निकाले के जितनी मैया के दूध के मटका मटकी थे सब फोड़ दिए, सब जमीन पर बहने लगा। तो मैया को पता लगी, मैया भागी भागी आई, मैया ने देखी, या ने कहा उधम मचा दियो। सो मैया ने डंडी लेकर के लाला को मारनी दौड़ी, भागी, लाला को उखल से बांधा, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ी। पर जब बार बार गांठ बांधने पर अंत में भगवान बंधन में आए, बांध के मैया चली गई। और ठाकुर जी उखल गिरा करके रस्सी से घसीटते घसीटते उसको दोनों वृक्षों के बीच ला करके झटका लगा के दोनों वृक्षों को गिराते और दोनों वृक्षों का
उद्धार होता है। इस प्रकार भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। फिर भगवान ने यमुना के घाट पर बैठ करके माटी खाई, मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। आज भी वृंदावन के पास ब्रह्मांड घाट है और वहाँ आज भी प्रसाद में माटी मिलती है। हाँ, सब लोग जाते हैं ना तो पैसों से प्रसाद में माटी लेके आते हो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भैया ब्रज की असली महिमा ही ब्रज की माटी में है। तुम लाख जा कर के वहाँ मथुरा के पेड़ा खा लो, लस्सी पी लो, चाट पकौड़ी खा लो, पर जब तक ब्रज की रज तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे अंग में, तुम्हारे रक्त में जब तक जाके नहीं मिलेगी ना, तब तक ब्रज रस का आनंद नहीं आएगा। इसलिए जब भी ब्रज जाओ, जब भी वृंदावन जाओ, तो असली प्रसाद वहां से लेके आना, ब्रज की माटी, वही ब्रज का प्रसाद है। खूब उस ब्रज की माटी में खूब लोटपोट लगाओ, अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि ब्रज रज माथे पर लगती है ना तो जन्मों जन्मों के हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते। और केवल पाप नष्ट नहीं होते, उस वो ब्रज की माटी में इतनी शक्ति है कि जो गोविंद, जो भगवान हमसे करोड़ों करोड़ों जन्म दूर है, वो ब्रज की माटी कृपा करके उस गोविंद को हमारे हृदय में बसा देती है। इतनी शक्ति है ब्रज की माटी में। तो सबके घर में ब्रज की रज थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। जब भी ब्रज जाओ वहां से ब्रज की रज लेके आओ, घर में रखो, घर में उसका रोज थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद रूप में सेवन करो। तो भगवान ने ब्रज की रज, ब्रज की माटी खाई। इसके बाद भगवान धीरे धीरे अब अपनी विनोद लीला, माखन चोरी लीला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भगवान माखन चोरी लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान ने ग्वाल वालों को कहा कि जी ये जो गोकुल की, ये ब्रज की जो ग्वालिन है ना, ये जाकर के मथुरा में कंस को जाकर के दूध दही दे देती है, माखन दे देती है। वहां कंस के दूध माखन खा खा के हट्टे खट्टे हुए जा रहे हैं और हम ग्वाल वाल देखो एकदम हड्डी हो रहे। एक काम करो, चलो एक योजना बनाई जाए। योजना किसकी थी? योजना थी माखन चोरी। भगवान ने कहा देखो ऐसे चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, एक काम करते बड़े सिस्टमेटिक ढंग से चोरी करेंगे। भगवान कहते सबसे पहले हम एक अपना ट्रस्ट बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे, समिति रजिस्टर कराएंगे। समिति का भगवान ने नामकरण भी किया। भगवान की समिति का नाम है चोर विद्या प्रसारण मंडल समिति। ये चोरी करती भी और चोरी सिखाती भी है। चोरी का भगवान ने इंस्टीट्यूट खोला है। और इसके अध्यक्ष पद पर कौन है बताइए? कौन हो सकता अध्यक्ष, प्रेसिडेंट? एकमात्र हमारे ठाकुर जी इसके अध्यक्ष हैं। सब ग्वाल वालों को, सबको अपना अपना कार्यभार दे दिया है, तुम ये सब है इसमें। इसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है, इसमें वो पैसा संभालने वाला होता है ना कोषाध्यक्ष, वो भी है, सीआईडी भी है इसमें। एक सीआईडी के लिए स्पेशल 2-4 ग्वाला हैं, वो नजर रखते हैं कि कौन सी गोपी कब निकली घर से।